कांग्रेस के लोग सुन रहे थे। बीच में कांग्रेस के लोग जब जाने लगे तो हमको लगा कि संजय जी के भाषण में जा क्यों रहे। तब मुझको पता चल गया कि जरूर यह कांग्रेस के जमाने की बात है, जरूर कांग्रेस के जमाने की बात है। नीरव मोदी ने पहला गलत LOU मार्च 2011 में PNB की बैटरी हाउस शाखा से हासिल किया था। वह अगले 74 महीने में 1212 और ऐसी गारंटी प्राप्त करने में कामयाब रहे। ललित मोदी विदेशी मुद्रा के कथित उल्लंघन और 2009, फिर बोल रहा हूं मैं, वर्ष 2009 में वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप के साथ 425 करोड़ रुपए के IPL प्रसारण अधिकार सौदे के दोषी है। 2009 वर्ष में कौन था? विजय माल्या सरकार। अच्छा हुआ इनकी सरकार चली गई, नहीं तो और इतना ना जाने और क्या क्या अनर्थ होता। विजय माल्या ने 2012 तक किंगफिशर एयरलाइंस का संचालन बंद कर दिया और बैंकों और लेनदारों के लिए बढ़ते ऋणों को छोड़ दिया। और उस समय जब बैंक का संचालन बंद किया, उस समय कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं महोदय? बिल्कुल होनी चाहिए। सीट पर बैठ कर ना बोले प्लीज। आप भी बैठे। महोदय दोला जी माननीय मंत्री जी, महोदय, माननीय मंत्री जी सुप्रीम कोर्ट में पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर हैं। मेरा कौन सा रूल? अंडर 240 यस irrelevance or reputation, the chairman, after having called the attention of the council to the conduct of a member who persists in irrelevance or in tedious reputation, either of his own arguments or of the arguments used by others. Sir, history is being point butchered. of order is not relevant. This is applicable for all of you. No point of order. Please, माननीय मंत्री जी, nothing is going on record. Please take your seat. Take your seat. महोदय, आप पार्टी के नेता संजय जी आजकल ज्यादा ही दुखी चल रहे हैं जब से उनकी सरकार गई है। जानते हैं कि आगे सरकार आने वाली नहीं है। उन्होंने जो विषय उठाया था उसी विषय में जो मैं बोल रहा था उसी को आगे बढ़ाते हुए बोल रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का हल्फनामा है। इसी संदर्भ में अपराध की आय के समय में अटैचमेंट ने 3 भगोड़े अपराधियों विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी द्वारा 22,500 करोड़ रुपए से अधिक की कुल धोखाधड़ी से 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को अटैच किया गया है। इन आंकड़ों का उल्लेख एपेक्स कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब द्वारा प्रस्तुत नोट में किया गया था, जो PMLA की रोकथाम के कुछ प्रावधानों की व्याख्या से संबंधित याचिकाओं के एक बेंच पर तर्क सुन रहा था। सर, कार्रवाई हम कैसे नहीं कर रहे हैं? घोटाला इन्होंने करवा दिया, भागने का मौका इन्होंने दिया और हम तो सुप्रीम कोर्ट में उसमें स्पष्ट किए हैं। महोदय, अभी हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने अलग अलग बातें कही कि देश की छवि हमारे देश की छवि बिगाड़ने की बात हमारे बिगड़ रहा है, ऐसा कहा गया एक माननीय सदस्य द्वारा, बीरन साहब द्वारा। महोदय, देश का छवि कब बिगड़ता है? जब देश में के आंतरिक सुरक्षा खतरे में होता है, अशांति का माहौल होता है। मोदी सरकार आने के बाद हिंटरलैंड में एक भी बम ब्लास्ट नहीं हुआ है। महोदय, 25 करोड़
25 करोड़ इस देश से गरीबी मिटी। यह देश की छवि बनाता है, बिगाड़ता नहीं है। आज हमारे पास राफेल है, कोई हमारे तरफ देख नहीं सकता। हमारी इस पावर से छवि बनी है। इस देश में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, गरीबों का घर बना है, शौचालय बना है, और भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत पर जब गर्व कर रहा है, भगवान श्री राम का मंदिर बना है, इससे भारत का स्वाभिमान और छवि बढ़ा है। भारत अपने विरासत पर गर्व करने लगा है। महोदय, भारत की छवि बिगड़ी नहीं, बनी है। सोचिए, देखिए, आज जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, तो भारत के छात्र और भारत के नागरिक ही नहीं, भारत के छात्र और नागरिक ही नहीं, विदेशी नागरिकों और वहां के छात्रों ने भी गर्व से तिरंगा थामकर अपने को सुरक्षित किया। देश की छवि महोदय यहां बढ़ रही है। कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि घुसपैठ हो रहा है। महोदय, दावे के साथ मैं इस सदन में और देश को कह रहा हूं कि घुसपैठियों में काफी कमी आई है, और घुसपैठियों को लाने की साजिश सबसे ज्यादा वहां होती रही है, या अभी हो रही है, या तो कांग्रेस की सरकार थी, या अभी पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है। कहते हैं सर, घुसपैठियों को रोकने के लिए, घुसपैठियों को रोकने के लिए कार्रवाइयां हो रही है। बीएसएफ की तैनाती बढ़ाई गई। जहां हम बार नहीं लगा पा रहे हैं, भौगोलिक अपने सीट और प्राकृतिक, भौगोलिक और प्राकृतिक जहां सुविधा नहीं है, वहां हमें असुविधाओं का सामना कर पड़ रहा है। वहां भी तकनीक का सहारा लेकर हम भारत की सीमा को सुरक्षित भी कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाना चाहते हैं माननीय दिग्विजय सिंह। पॉइंट ऑफ ऑर्डर। माननीय उपसभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो आरोप लगाया है उसकी हम निंदा करते हैं और उनसे ऑथेंटिकेट करने की मांग करते हैं। थैंक यू। ऑथेंटिकेट नंबर प्लीज नहीं, नो माननीय मंत्री जी, नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। बैठिए। पश्चिम बंगाल की सरकार, जहां भारत सरकार कटीले मजबूत तार जो न कट सकता है, न जिसमें जंग लग सकता हो, ऐसे तार लगाने के लिए तैयार है। महोदय, 10 बार मीटिंग हो गई। भारत सरकार ने सीमा पर तार लगाने के लिए पैसे दे दिए। जमीन अधिग्रहण का मामला है, टीएमसी की सरकार हमको जमीन नहीं दे रही है, और जमीन दे देगी उसके 24 घंटे के भीतर वहां बार लगाना मोदी सरकार शुरू कर देगी। और महोदय, कुछ लोग बोलते हैं छलांग लगाकर आ जाते हैं। कितनी घटनाएं हुई है, कितनी घटनाएं हुई सीमा पर, जब हम घुसपैठियों को रोकते हैं। इज ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर प्लीज, पॉइंट ऑफ ऑर्डर प्लीज। आप सर 239। yes Sir, the minister is misleading the house as far as West Bengal is concerned. Land procurement. No, I have heard it. Please, माननीय मंत्री जी, no point of order, please. No point of order, please. No point of order, please. तो मैं कह रहा था कि जब हमको वहां जमीन मिल जाएगी
हम बचे हुए बांग्लादेश और भारत की सीमा पर हम फेंस भी करेंगे, तार लगाएंगे। और महोदय, मैं कह रहा हूं कि विदेशी घुसपैठ करने में अब नाकाम हो रहे हैं। कामयाबी वहीं मिल रही है जहां हमारी भाजपा की सरकार नहीं है। आसाम में भाजपा की सरकार है, आज वहां घुसपैठियों को रोक दिया गया। माननीय मंत्री जी कंटिन्यू। ये महोदय, अभी अभिषेक सिंघवी साहब ने हमारे गृह मंत्री जी के वक्तव्य पर सवाल उठाए थे कि गृह मंत्री जी ने अपने उस अभिभाषण के क्रम में इस प्रकार